गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही अनया ने अपनी मेज पर रखे कैलेंडर को खींचा। उसने लाल पेन से तारीखों पर जोर जोर से निशान लगाए। उसके हाथ कांप रहे थे उत्साह के कारण। उसने योजना बनाई थी, सूरज चढ़ने तक सोना और दिन भर बाहर दौड़ना। लेकिन तीसरे दिन की दोपहर सन्नाटा घर की दीवारों से टकराने लगा। अनया अपने बिस्तर पर लेटी। छत के पंखे की धीमी आवाज उसे चुभने लगी। उसने किताब उठाई, फिर पटक दी। उसने गेंद उठाई, फिर उसे कोने में फेंक दिया। घर के हर कमरे में सन्नाटा पसरा था। रसोई से आने वाली पानी की बूंदों की आवाज भी अब गूंजने लगी थी। अनया ने खिड़की खोली, बाहर की सड़कें खाली थीं। उसने घड़ी की सुइयों को चलते हुए देखा। एक एक सेकंड भारी लग रहा था। उसने मेज पर अपना सिर टिकाया। छुट्टियों का वह उत्साह अब गायब हो चुका था। कमरे की खामोशी उसे घेर रही थी। वह अपनी जगह से उठी, कमरे में टहलने लगी, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खाली समय का क्या करे। सन्नाटा अब उसके लिए एक बोझ बन चुका था। अनया ने अपनी अलमारी के दरवाजे झटके से खोले। उसने अंदर रखे सामान को बाहर निकालना शुरू किया। पुरानी गुड़िया, धूल भरी कॉपियां और कहानियों की किताबें फर्श पर बिखर गईं। उसने एक एक करके किताबों की धूल झाड़ी। तभी खिड़की के पास से गुजरते हुए उसकी नजर बाहर के आंगन पर पड़ी। वहां रानी अकेली बैठी थी। रानी के पास न कोई खिलौना था, न कोई किताब। वह बस खाली हाथों से जमीन पर लकीरें खींच रही थी। अनया ने तुरंत अपनी गुड़िया उठाई और कहानियों की किताबें अपने सीने से चिपका ली। वह तेजी से अपने कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियां उतरी और घर के मुख्य दरवाजे को धकेलते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ी। वह रानी के घर के आंगन में रुकी। अनया ने अपनी गुड़िया रानी के हाथों में थमा दी। उसने एक किताब खोली और उसे रानी के सामने रखा। अनया ने उंगली से चित्रों की ओर इशारा किया और रानी ने धीरे से सिर हिलाया। वे दोनों अब एक साथ बैठ चुकी थी। रानी के साथ बैठकर अनया को एक नया विचार आया। उसने अपनी मेज से एक पुरानी कॉपी उठाई और उस पर बड़े अक्षरों में समर लर्निंग क्लब लिखा। वह बाहर निकली और मोहल्ले की गलियों में दौड़ पड़ी। उसने पड़ोस के घरों के दरवाजे खटखटाए। अनया ने बच्चों को अपने आंगन में आने का इशारा किया। एक एक करके बच्चे उसके घर की ओर बढ़ाने लगे। देखते ही देखते आंगन में बच्चों की भी जमा हो गई। अनया ने सबको गोल घेरे में बिठाया। उसने अपनी अलमारी से निकाली हुई पुरानी कॉपियां और पेंसिलें सबके बीच बांटी। बच्चों के शोर से घर का शांत आंगन गूंज उठा। कोई अपनी जगह पर उछल रहा था तो कोई पेंसिल की नोक छील रहा था। अनया ने बीच में खड़े होकर सबको शांत होने का संकेत दिया। उसने अपनी कहानियों की किताब खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। बच्चों की आंखें चमकने लगीं। वे सब एक साथ मिलकर सीखने के लिए उत्सुक थे। माहौल में एक नई हलचल थी। अनया ने देखा कि जो आंगन कल तक खाली था, आज वह सीखने और बातचीत का केंद्र बन चुका था। आंगन की दीवार अब एक विशाल कैनवास बन चुकी थी। बच्चे कोयले और रंगीन खड़ियों से दीवार पर सूरज, पेड़ और उड़ते हुए पक्षियों के चित्र उकेर रहे थे। एक छोटा बच्चा दीवार के पास खड़ा हुआ। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कविता सुनानी शुरू की। उसकी आवाज गलियों तक गूंज रही थी। दूसरी तरफ दो बच्चे आपस में कहानियों के पात्रों का अभिनय कर रहे थे। अनया ने एक कोने में बैठकर सबको ध्यान से देखा। उसके पास अब कॉपियों का ढेर था जिसे वह हर बच्चे तक पहुंचा रही थी। हर कोई कुछ न कुछ नया सीख रहा था। कोई वर्णमाला लिख रहा था तो कोई गणित के सवाल हल करने में जुटा था। दीवार पर बने चित्रों की संख्या हर घंटे बढ़ रही थी। यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक सामूहिक बदलाव था। अनया ने देखा कि दीवार का हर हिस्सा अब रंगों और शब्दों से भर चुका है। उसने एक बच्चे के हाथ से ब्रश लिया और दीवार पर एक बड़ा सा सितारा बनाया। पूरा आंगन अब सीखने की एक जीवंत पाठशाला में बदल चुका था। किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि हर कोई अगली गतिविधि के लिए तैयार खड़ा था। स्कूल की घंटी बजी। बच्चे अपनी बेंचों पर बैठ गए।
टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया और पूछा, किसने छुट्टियों का सबसे अच्छा उपयोग किया? अनया अपनी जगह से उठी। उसने अपनी मेज पर हाथ रखा और सीधे टीचर की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपनी छुट्टियों में खुशियां बांटना सीखा। उसके शब्द खत्म होते ही पूरी कक्षा तालियों की गुड़गुड़ाहट से गूंज उठी। अनया ने अपनी डेस्क पर रखी कॉपी खोली और मुस्कुरा दी। उसने महसूस किया कि असली सुख खिलौनों को अकेले अपने पास रखने में नहीं, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में है। अब वह समझ चुकी थी कि जब हम ज्ञान और खुशी बांटते हैं तो वह खुद बह जाती है। खिड़की से आती धूप उसकी मेज पर पड़ी थी और वह अगली चुनौती के लिए तैयार थी।